एक अच्छा खासा देश कैसे अपने ही कारण बर्बाद हो सकता है, इसके सबसे अच्छे उदाहरण भारत के पड़ोस में ही मिल जाएंगे। भारत के पूरब और पश्चिम में पड़ोसी ऐसे ही उदाहरण हैं, लेकिन बिल्कुल ताजा ताजा उदाहरण बांग्लादेश है। बांग्लादेश की सत्ता पर बैठे लोगों ने पिछले 3 महीने में जो किया है, उससे भले ही राजनीतिक रूप से भारत परेशान हो, लेकिन इकोनॉमी को लेकर भारत के मुंह से केवल थैंक्स ही निकल रहा है। क्योंकि बांग्लादेश में जो पिछले 3 महीनों में अराजकता फैलाई है, इसके बाद बांग्लादेश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल पार्क से सैकड़ों कंपनियां अब बिकने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत के लिए खुशी की बात यह नहीं है कि बांग्लादेश की सैकड़ों गारमेंट कंपनियां बंद होने वाली हैं या उनमें से ज्यादातर बिकने वाली हैं, बल्कि असल बात यह है कि इसके बाद इन कंपनियों का बिजनेस भारत आना शुरू हो चुका है। और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे लगता है कि यदि ऐसे ही हालात बांग्लादेश में बने रहते हैं, जिसकी पूरी संभावना भी है, तो भारत को लगभग 25,000 करोड़ या $3 बिलियन तक का फायदा होने वाला है। तो चलिए सारी खबर क्या है बताता हूं। दोस्तों, खबर आ रही है कि बांग्लादेश सरकार बांग्लादेश के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क की सैकड़ों कंपनियों को बेचने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल पिछले कई महीनों की अराजकता के कारण बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग सबसे ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पूरी दुनिया के लिए सस्ते कपड़े बनाने वाला बांग्लादेश कुछ महीनों से सही से ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहा। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड जो बांग्लादेश से अपने कपड़े इसलिए बनवाते थे क्योंकि वहां पर सस्ती लेबर है, वो इस बात से परेशान है कि बांग्लादेश की कंपनियां उनको समय पर ऑर्डर पूरा करके नहीं दे रही हैं। दरअसल बांग्लादेश के गाजीपुर में बैक्सिमो नाम का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क है। इसमें सैकड़ों गारमेंट कंपनियां हैं जिन पर 23,000 करोड़ बांग्लादेशी टका का कर्जा हो चुका है, क्योंकि या तो वो मजदूरों का बकाया नहीं दे रही हैं या फिर सरकार का लोन इन पर बढ़ता जा रहा है। और इसी में से ज्यादातर कंपनियां सरकार अब बेचने वाली है। लेकिन अगर इसकी वजह में जाएं तो पिछले काफी समय से सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच की रस्साकशी से शुरू हुआ माहौल अब अल्पसंख्यकों के खिलाफ भयंकर दंगों और अत्याचारों में बदल चुका है। लॉ एंड ऑर्डर कहीं नजर नहीं आ रहा है। भारत से एक्सपोर्ट होने वाला सामान बांग्लादेश नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण महंगाई चरम पर पहुंच गई है। इस महंगाई के कारण लाखों मजदूर जो कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए थे, वो अपने भत्ते बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कंपनियों में कभी हड़ताल हो रही है तो कभी धरने, क्योंकि कंपनियां तनख्वाह या भत्ता बढ़ाने की बात तो छोड़ो, बल्कि कंपनियां तनख्वाह देने की हालत में भी नहीं है। मजदूरों का 3-3, 4-4 महीनों का बकाया कंपनियों पर है। लेकिन ये हालात भारत के लिए आर्थिक रूप से बहुत फायदेमंद हैं, क्योंकि ऐसी ज्यादातर कंपनियां अब भारत की तरफ अपना आना शुरू कर चुकी हैं। वैसे भी बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग के लिए जो कॉटन जाता था, वो भारत से ही जाता था। तो सभी की सभी कंपनियां ये सोच रही हैं कि जब कॉटन भारत का है, तो क्यों ना इंडस्ट्री भी भारत में ही लगाई जाए। इसकी वजह से बांग्लादेश से सारा व्यापार भारत आना शुरू हो गया है। फिलहाल जिन शहरों को ये इंडस्ट्री मिल रही है, उनमें सूरत, तमिलनाडु, यूपी और बिहार सबसे आगे हैं। पहले सूरत के व्यापारियों को उम्मीद थी कि आने वाले समय में कपड़ा उद्योग 10 से 12% की ग्रोथ देगा, लेकिन जिस हिसाब से बांग्लादेश क्राइसिस के बाद सूरत में व्यापार बढ़ा है, सूरत कपड़ा उद्योग 25 से 30% तक बढ़ सकता है। इसी तरह विश्व प्रसिद्ध ब्रांड जारा यूपी के नोएडा में अपनी यूनिट लगा रहा है। और इसीलिए भारत बांग्लादेश से कह रहा है, थैंक यू बांग्लादेश।